दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना दिया। बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट बताया और कहा कि अब उनका सच सामने आ गया है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने बीजेपी नेता और चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल से बातचीत की। अरविंद केजरीवाल अब जेल में है। इसके बाद भी आम आदमी पार्टी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रवीण खंडेलवाल जी। सर, आप राजघाट पर क्या करने आए थे? हम राजघाट पर बापू से ये प्रार्थना करने आए थे कि इसी राजघाट पर कई बार आकर के अरविंद केजरीवाल ने 100 बार शपथ ली कि वो दिल्ली को सुशासन देंगे, कानून का सम्मान करेंगे। और अब वही व्यक्ति जो यहाँ से कसम लेकर के गया था, वो व्यक्ति अब कानून को ताक पर रख रहा है। और कानून यदि काम करता है तो वो और उनकी पार्टी के लोग इसको राजनीतिक रंग देने की चेष्टा कर रहे हैं। तो हमने बापू से यही प्रार्थना की है कि बापू इस व्यक्ति को सद्बुद्धि दो ताकि ये कानून के अनुसार अपना काम करे और देश की लोकतंत्र की व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से चलती रहे। ठीक चुनाव के बीच विपक्ष इस गिरफ्तारी को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है, आंदोलन करने की बात कर रहा है। आपको क्या लगता है कि चुनाव के बीच जो गिरफ्तारी हुई इसका फायदा कहीं अरविंद केजरीवाल को न मिल जाए? देखिए, ये मसला पिछले 8-9 महीने से या उससे भी ज्यादा समय से चल रहा है, तो कोई चुनाव को ध्यान में रख करके किया गया वैसा तो नहीं है। दूसरी बात, ये मामला सीधे हिंदुस्तान की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एक पार्टी या एक व्यक्ति के बीच में है, तो राजनीति इसमें कहां से आ गई? क्योंकि आपके पास अपना पक्ष रखने का कोई सबूत नहीं है, आप अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप सब चीजों से बचने के लिए आप कहते हैं कि राजनीतिक ड्रामेबाजी है या राजनीतिक प्रपंच है। तो ऐसा वो पहली बार नहीं कह रहे। जब भी कभी कोई विषय आया, उन्होंने हमेशा उस विषय को ढकेलने का प्रयास किया। तो ये थे प्रवीण खंडेलवाल जो कह रहे थे कि इस चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा कद है और उसका दिल्ली की राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।